सती जी ने भगवान शंकर का पूजन किया, अर्चन किया और पूजन करने के बाद हमेशा भगवान शंकर भगवती सती को आसन अपनी बाईं ओर लगाते थे। ऐसा माना जाता है कि पत्नी का वाम भाग, पत्नी को पति के हमेशा बाईं ओर बैठना चाहिए, वाम भाग में बैठना चाहिए। तो कहते हैं महाराज आज शंकर जी ने सती जी को बाईं ओर आसन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अब पत्नी से तो त्याग दिया, तो क्या किया? सन्मुख आसन लगाया, सामने, अब बगल में नहीं बैठा। सती जी को कुछ ध्यान भी नहीं रहा कि बिछा दिया होगा, कोई बात नहीं। सती जी ने भगवान शंकर की पूजा की। पूजा अर्चना करने के उपरांत समय व्यतीत हुआ। अब शंकर जी सती मैया को कुछ सुना रहे हैं और सती जी बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन सती जी का ध्यान कथा में नहीं है। सती मैया का ध्यान किसमें है? ये कौन आ रहा है और किसको देख रही है सती जी? बड़े बड़े देवी देवता आकाश से विमानों पर जा रहे हैं और सती जी बार बार शंकर जी से कथा सुनते सुनते पूछते, अच्छा अच्छा महाराज थोड़ा रुकिए ना। शंकर जी ने कहा ये देवता इतना सज धज के कहाँ जा रहा है महाराज? शंकर जी ने कहा जा रहा होगा कहीं, हमें क्या लेना देना, तुम तो कथा सुनो। ठीक है, कथा चली, फिर कोई देवता का विमान दिखा, देखो देखो महाराज एक और भी। अरे देवी हमें क्या लेना देना, कथा सुनो। फिर थोड़ी देर बाद देखो देखो महाराज कितने सारे और भी जा रहे हैं। अच्छा महादेव ये जा कहां रहे हैं? शंकर जी ने कहा देवी तुम खुद जाकर के पूछा कि कहां जा रहे हैं। सती जी ने कहा ठीक। अब सती जी चली, देवताओं के पास पहुंची, उनको रोका, देवता रुके, सबने मां को प्रणाम किया। मां ने आशीर्वाद दिया। पूछा देवताओं आप लोग कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा मां। अच्छा देवताओं को पता सबको है, लेकिन सब पता होने के बाद भी सती मैया को छेड़ रहे हैं। क्यों? देवता बोले क्यों आपको नहीं पता क्या? सती जी ने कहा हमें नहीं पता, तुम कहां जा रहे हो, हमें कैसे पता होगा? एक देवता बोला आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। हमारे पिताजी के घर जा रहे हो, पर क्यों? देवता बोले क्यों आपको नहीं बुलाया क्या? अब तो सती जी थोड़ा संकोच में पड़ गई कि बात क्या है। नहीं नहीं हमें तो बुलाया, पर तुम क्यों जा रहे हो वहां? अरे मैया आपके पिताजी का इतना बड़ा यज्ञ है, दुनिया भर को इकट्ठा किया है, बेटी को नहीं बुलाया। अब सती जी ने कहा कि पिताजी के यहाँ यज्ञ, पर अब इनसे क्या कहूं? तो सती जी ने कहा नहीं नहीं हमें भी बुलाया है ना, हम भी आ रही हैं, थोड़ी देर में आती। देवता हंसने लगे, सब चले गए। कहते हैं दक्ष ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया, विशाल यज्ञ का। और यज्ञ का आयोजन, यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ का अर्थ है विष्णु, विष्णु का अर्थ है व्यापक। जिस कार्य से सर्वांगीण विकास होता हो, बहुत ध्यान दीजिए। लोग यज्ञ का तात्पर्य केवल इतना समझते हैं कि आहुति देना, नहीं। यज्ञ एक विराट शब्द है, विशाल शब्द है। यज्ञ का अर्थ है ऐसी क्रिया जिससे जगत का कल्याण होता, जिससे समाज का उत्थान होता। यदि आप बहुत सारे लोगों को भोजन कराते हैं तो वो भी यज्ञ है। यदि आप बहुत सारे लोगों के लिए वस्त्र का इंतजाम करते हो, कोई बेचारे ऐसे हैं जिनके पास वस्त्र नहीं, उनके लिए वस्त्र दे देते हो, वो भी यज्ञ है। आपके घर पर कोई भूखा आया, आपने उसे भोजन कराया, वो भी यज्ञ है। यज्ञ। और आपने किसी बच्चे को ज्ञान दिया, पढ़ाया, वो भी यज्ञ है। आप कथा सुन रहे हैं, वो भी यज्ञ है। जिस कार्य से समाज का कल्याण होता हो वह कार्य यज्ञ है। तो यज्ञ करने का तात्पर्य क्या होना चाहिए? समाज का कल्याण, समाज का उत्थान। लेकिन दक्ष ने इसलिए यज्ञ नहीं किया कि समाज का कल्याण हो। दक्ष का यज्ञ जगत कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि अपने अभिमान की पूर्ति करने का साधन मात्र है। दक्ष ने इस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सबको बुलाया।
और शंकर जी को नहीं बुलाया तो सती जी को भी नहीं बुलाया, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी कथा है, सुनो। कहते हैं एक बार पूर्व में दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में सब देवता पहुंचे। उसने सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर को भी बुलाया। और इसलिए बड़ा यज्ञ रखा था क्योंकि दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बना दिया था ब्रह्मा जी ने। तो दक्ष बड़ा प्रसन्न था और दक्ष ने विशाल भव्य महोत्सव का आयोजन किया। अब कहते हैं कि सब देवता बैठे थे, ब्रह्मा जी, शंकर जी और नारायण भी बैठे थे। अब दक्ष पधारा यज्ञ में। तो दक्ष जब आया तो सब देवता उसे उठ उठकर प्रणाम करने लगे। सबने उठकर प्रणाम किया, केवल 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया। कौन कौन? ब्रह्मा जी, नारायण और शिव जी। तो उसकी नजर गई। अच्छा देखो, अभिमानी व्यक्ति की यही पहचान है। अभिमानी व्यक्ति ये नहीं देखता कि कितनों ने प्रणाम किया, वो ये देखता है कि किसने नहीं किया। अरे इतने देवताओं ने प्रणाम किया था तो प्रसन्न रहता, चुप रहता। 3 ने नहीं भी किया तो उसमें बुरा मानने की क्या बात थी। लेकिन अभिमानी, अहंकारी दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अब दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया, पर सोचा कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं, बड़े भी। फिर देखा नारायण को, इन्होंने भी मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे नारायण तो भगवान है, ये मुझे क्यों प्रणाम करेंगे, तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, कोई बात। लेकिन फिर देखा शंकर जी को, तो उसको तो भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और वक्र दृष्टि से शंकर जी को देखकर क्रुद्ध होकर के उसने सोचा, अरे ये तो मेरा जमाई है, मेरी बेटी का पति है, और जमाई रिश्ते में पुत्र लगता है, और मेरा पुत्र होने के बाद मुझे प्रणाम नहीं करता। बड़ा क्रोध आया दक्ष को। और ऐसा क्रोध आया दक्ष को कि भरी सभा में ही दक्ष शंकर जी को बुरा भला बोलने लगा। अच्छा, शंकर जी के मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं दक्ष का अपमान करूं। शंकर जी तो ये सोच रहे थे कि भैया जब तक दक्ष जी आते हैं तब तक हम थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान कर लें। तो शंकर जी ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा ही नहीं। पर अहंकारी को कौन समझाए। अब दक्ष बुरा भला बोलने लगा, गालियां देने लगा और भगवान शंकर से बोला, रे लगता है भूत प्रेतों का संग करते करते ये शिव भी भूत प्रेतों में सम्मिलित हो गया। अरे मूर्ख, क्या तुझे दिखाई नहीं देता, मैं तेरे लिए पितृतुल्य हूं और तू मुझे प्रणाम नहीं करता, मुझे नमस्कार नहीं करता। यहाँ देख, सब देवता मेरे आगे करबद्ध खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन तू मुझे प्रणाम नहीं करता। लगता है शमशान में रहते रहते तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे मूर्ख, क्या तुझे ये पता नहीं कि बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ओ महाराज, शिव जी को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, बुरा भला बोलने लगा। और उसे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोधित होकर के दक्ष ने कहा, हे शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से किसी भी यज्ञ में तुझे भाग नहीं दिया जाएगा, ये तुझे श्राप। अरे तेरा स्थान तो भूत और प्रेतों के मध्य में होना चाहिए, पर मैं नहीं मूर्खता कि तुझे देवताओं के मध्य में बिठाकर, तू देवताओं के बीच में बैठने योग्य नहीं, तू तो भूत प्रेतों के बीच में बैठने योग्य है। अरे जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं। अब जब बार बार दक्ष मैं कहने लगा तो नंदी जी को क्रोध आ गया। तो नंदी जी ने डांट करके कहा, रे मूर्ख दक्ष, तूने ठीक कहा कि शंकर जी का स्थान इन देवताओं के मध्य में नहीं है। अरे ये देवता तो शिव के चरणों में बैठने योग्य भी नहीं है, और फिर देवताओं के मध्य में तो देवता ही बैठ सकते हैं, पर देवों के मध्य में महादेव कैसे बैठेंगे। महादेव का स्थान तो सबसे ऊंचा है। लेकिन तू अपने अभिमान में युक्त होकर के, अपने अभिमान में अंधा होकर बार बार मैं कहता है, तो मनुष्य नहीं, मैं कहना तो बकरे का काम है, तो बकरा ही हो जाता, उसी का सिर लगेगा तुझे। जा, श्राप देता हूं। अब तो दक्ष के जो पुरोहित है उनका नाम है भृगु। भृगु जी को क्रोध आया। भृगु जी ने कहा, रे नंदी, क्या तुझे ये भी पता नहीं कि कहां बोलना चाहिए और कहां नहीं बोलना चाहिए। अरे ससुर और जमाई का व्यक्तिगत मामला तू सेवक होकर के बीच में बोलता है।
तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तूने महाराज दक्ष को श्राप देने का प्रयास किया? अरे तुझ जैसे जो शिव भक्त हो मैं श्राप देता हूं सब भ्रष्ट हो जाए। ओ महाराज, अब नंदी ने ये सुना तो और क्रोध आया नंदी जी को। हमारे शंकर जी कुछ नहीं बोलते, शंकर जी तो मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन नंदी जी को क्रोध आया तो नंदी जी क्रुद्ध होकर बोले, अरे भृगु जी, आप इतने बड़े विद्वान होकर ऐसी मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं। अरे यदि यजमान गलत करे तो आचार्य का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है उसे डांटे टोके, लेकिन आप लोभ से ग्रस्त होकर के अपने यजमान का ही सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं श्राप देता हूं, आप जैसे जो लोभी ब्राह्मण हो वो सब दरिद्र हो जाए। ऐसा तो श्रापा श्रापी होने लगी। शंकर जी ने कहा, भैया माहौल बहुत गर्म हो गया, यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। तो गणों को लिया, नंदी जी को साथ लिया और शंकर जी कैलाश की ओर चलते। अब शंकर जी पहुंचे कैलाश। कैलाश पहुंचकर कोई और पति होता तो घर जाके पहले पत्नी से लड़ता कि आज तुम्हारे पिताजी ने हमको ऐसा ऐसा कहा, बड़ा अपमान किया हमारा। लेकिन शंकर जी है ना, शंकर जी ने सती जी को बताया भी नहीं, कहा भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा। शंकर जी वापस लौट आए। यहाँ यज्ञ दक्ष का पूर्ण हुआ, उसके बाद वर्षों बीते। अब एक दिन मंत्री लोग दक्ष के पास आए, बोले महाराज देवी देवता सब परेशान है। दक्ष ने कहा क्यों? बोले महाराज आप धरती पे यज्ञ नहीं हो रहे, यज्ञ होना बंद हो गया धरती। तो दक्ष ने कहा धरती पे यज्ञ होना क्यों बंद हो गया? बोले महाराज यज्ञ होना इसलिए बंद हो गया है क्योंकि आपने श्राप दिया है शिव जी को कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, और शिव का अर्थ होता है कल्याण। जब यज्ञ में शिव को ही भाग नहीं मिलेगा, मतलब जब यज्ञ करने से कल्याण ही नहीं होगा तो यज्ञ करके लाभ क्या? इसलिए धरती पे यज्ञ नहीं हो रहा, कोई यज्ञ नहीं कर रहा। तो दक्ष ने कहा चिंता मत करो, जिस यज्ञ में शिव को भाग न दिया जाए ऐसा पहला यज्ञ हम ही करेंगे, शुरुआत करो। तो दक्ष ने एक भव्य दिव्य यज्ञ का आयोजन कर दिया। देवताओं के पास चिट्ठी पहुंच गई कि देवता सब पहुंचे यज्ञ के लिए। अब देवता तो बेचारे परेशानी थे, कई वर्षों से यज्ञ ही नहीं हुए थे। देवताओं ने कहा भैया चलो चलो यज्ञ में चलो। लेकिन जो चिट्ठी देवताओं के पास गई थी निमंत्रण की, उस आमंत्रण की चिट्ठी के नीचे एक लिखा था विशेष सूचना, ब्रैकेट में लिख देते हैं विशेष नोट। तो विशेष सूचना क्या? जो भी यज्ञ में आए कैलाश के ऊपर से आए। ये वैसे ही जैसे महाराज किसी को न बुलाया जाए और बाकी लोगों से उसके घर के बाहर से आना। तो देवताओं को कहा गया कि कैलाश के ऊपर से आना, कि वो देखेंगे तो जलेंगे चिढ़ेंगे। लेकिन शंकर जी तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञा अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जो न पुण्य है न पाप है न सुख है न दुख है, सबसे परे है, उनको कैसा सुख कैसा। तो आज देवता कैलाश के ऊपर से आ रहे हैं। तो सती मैया को इसलिए उन्होंने कहा कि आपको नहीं बुलाया क्या? सबको पता है कि इनको नहीं बुलाया, फिर भी कह रहे हैं। तो सती मैया जो है वो शंकर जी के पास गई। अच्छा शंकर जी बैठे थे। अब देखो सती मैया कितनी घुमा फिरा के बात की। सती जी ने कहा प्रभु जल्दी उठिए, तैयार होइए, चलिए। शंकर जी ने कहा कहां सती? सती जी ने कहा प्रभु प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी का यज्ञ है। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी का यज्ञ है। सती जी कह रहे हैं आपके ससुर जी का यज्ञ है, आप नहीं चलोगे क्या? चलो। शंकर जी ने कहा बिल्कुल चलेंगे, लेकिन निमंत्रण आया है।
सती जी ने कहा महाराज निमंत्रण तो नहीं आया। तो शंकर जी ने कहा देवी फिर क्षमा करना, हम नहीं आएंगे। महाराज कैसी बात करते हैं आप, अपने घर का यज्ञ है, वहां से भी निमंत्रण का इंतजार करेंगे क्या आप चलिए ना। शंकर जी कहते हैं देवी देखो, जहां सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? हमारे यहां संत कहते हैं कहां जाओ, आवत ही उठ के मिले और जाने पे देरो, तुलसी ऐसे मीत घर भूखे रहियो सो। जिसके घर आप जाओ तो आवत ही उठ के मिले, आप जिसके घर पहुंचो तो तुरंत वो अपनी जगह से उठकर आपको लेने के लिए आए। और जाने पे दे रोए, जब आप जाने लगो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। भैया ऐसा जो मित्र है, तुलसी ऐसे मीत घर भूखे रही हो सोए, भूखा भी रहना पड़े तो उसके घर जाओ, उसके घर रहो। और महाराज नैनन नहीं सने तुलसी ऐसे मीत घर, चाहे कंचन बरसत रहे। जिससे मिलने आप जाओ और उसे आपको देख के खुशी भी ना हो महाराज, हाँ उसकी आंखों में आपसे मिलके प्रसन्नता ना दिखे, तो भैया ऐसे व्यक्ति के घर मत जाओ, भले सोना चांदी बरस रहा फिर भी मत जाओ। तो शंकर जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे देवी। तो सती जी ने कहा प्रभु क्या आपको पता नहीं, यज्ञ में तो बिन बुलाए ही जाना चाहिए। अभी भगवान की कथा हो रही है, यज्ञ हो रही है, तो क्या इंतजार करेंगे कि जब हमें कोई बुलाएगा हम तब जाएंगे? अरे यज्ञ तो भगवान का होता है, और भगवान के यज्ञ में तो कैसा आमंत्रण कैसा निमंत्रण, वहां तो अपने आप जाना चाहिए। तो शंकर जी ने सोचा कि देवी अब क्या कहूँ। देखो देवी मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता था, पर अब क्या करूँ, तुम बार बार कहती हो तो कहता हूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि यज्ञ में कथा में बिन बुलाए ही जाना चाहिए, पर जब यज्ञ का आयोजन ही हमारे लिए किया गया हो तो। बोले मतलब? बोले तुम्हारे पिताजी से हमारा कलह हो गया है, बिगड़ गई है, तो उन्होंने हमें श्राप दिया है यज्ञ में भाग न मिले, और फिर हमारे इसीलिए उन्होंने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा अच्छा तो महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जाऊं? शंकर जी ने कहा देवी तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं और मैं आऊंगा नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ। सती जी ने कहा तो ठीक है मैं जाती हूँ, पिताजी को समझाऊंगी तो पिताजी आपको बुला लेंगे, फिर आप चल लेना। ठीक है। अब सती जी जाने लगी, शंकर जी आंख बंद करके बैठे। अब जब सती जी कुछ दूर जाती है, शंकर जी आंख खोल के देख रहे हैं कि चली तो नहीं गई। और फिर सती जी लौटती हैं कि कहीं ये नाराज हो गए, तो फिर लौट आती हैं। शंकर जी फिर आंखें बंद कर लेते हैं। फिर सती जी सोचने लगी कि ये तो भोले हैं, इनको मना लूं, चलती हूँ। फिर चली, कुछ दूर गई, शंकर जी ने फिर देखा चली तो नहीं गई। फिर लौट आई सती जी कि नहीं नहीं भैया इनको नाराज करना ठीक नहीं, इनको क्रोध भी बहुत आता है। और फिर सती जी ने आखिरी में सोचा कि भैया जाना जरूरी है, हमारे पति में और पिता में कलह नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। मैं जाऊंगी तभी तो सुलझेगा मामला, तो मैं जाती हूँ सब सुलझा दूंगी। तो इस बार तो सती जी रुकी नहीं, चली ही गई। तो शंकर जी ने देखा कि सती गई। अब शंकर जी ने अपने गणों को बुलाया, नंदी भृंगी इत्यादि गणों को। शंकर जी ने सब गणों से कहा देखो सती का जितना भी सामान कैलाश में है सब बांधो और जाओ सती के साथ। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते हैं दक्ष अभिमानी है, वो मेरा अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, और सती से मेरे विषय में बुरा सुना नहीं जाएगा। तो अब लगता है सती वापस नहीं लौटेगी। तो गणों के पास सती मैया का सब सामान भेज दिया और सब गणों के साथ सती जी दक्ष के यज्ञ में पहुंची। पहले मां के पास